दोस्तों बचपन में हम सब स्कूल तो गए हैं और हम सबको अपनी स्कूल लाइफ भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और लगभग हर स्टूडेंट को अपनी स्कूल लाइफ पसंद होती है और स्कूल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है। इसलिए भारत में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर दी गई है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की के लिए उसका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आई होगी कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के स्कूल कैसे होते होंगे और उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा होता होगा। और आज की इस वीडियो में हम भारत के और अमेरिका के स्कूलों के 5 बड़े रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिनके कारण आज अमेरिका भारत से इतना ज़्यादा आगे है, और देखेंगे कि भारत के और अमेरिका के स्कूल्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर उस ऑल पे सेट कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे भारत के स्कूल अमेरिका के स्कूल से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और अमेरिकन स्कूल में एक खास ध्यान रखा जाता है कि सभी बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एक प्रॉपर वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर और एसी और फ़ैन की सभी सुविधाएं आराम से मिल सके, ताकि बच्चों को स्कूल में किसी भी तरीके के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा अमेरिका में बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स और स्कूल के अंदर हर एक स्पोर्ट के लिए बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स बनाए जाते हैं, जिसके कारण बच्चों का स्कूल में जाने का इंटरेस्ट भी बना रहता है। और वहीं अगर इनके क्लासरूम्स की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल फर्नीचर वाली सीट्स होती हैं, ताकि लंबे समय तक बच्चे इन चेयर्स पे बैठ के पढ़ाई कर सकें। जिसमें ब्रेक के लिए अलग से एक कैफेटेरिया होता है और बुक्स और टेक्स्ट बुक्स आप आराम से टेबल के नीचे रख सकते हैं। और यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से सेपरेट टेबल्स एंड चेयर्स होती हैं। अब ये सब चीज़ें आपको सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही होंगी, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों की एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा अमेरिकन स्कूल्स में रूल्स हैं कि टीचर एक क्लासरूम में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम में नहीं रखा जा सकता। और इसके अलावा क्लासरूम में राइटिंग के लिए भी रूल्स हैं, ताकि बोर्ड पर लिखा हुआ बच्चों को साफ साफ समझ में आ सके। वैसे आजकल के समय में अमेरिका में डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप देख ही सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अमेरिकन स्कूल्स भारतीय स्कूल से कितने ज़्यादा आगे हैं। क्योंकि अगर भारतीय स्कूलों की बात की जाए तो भारतीय स्कूलों में बच्चों को छोटी छोटी सुविधाएं जैसे वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर तक को सही से उपलब्ध नहीं कराया जाता। और इसके अलावा अगर प्लेग्राउंड की बात की जाए तो भारतीय स्कूलों में एक प्लेग्राउंड हो तो वही बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादातर भारतीय स्कूलों का तो यही हाल है कि एक क्लासरूम में 50 से 100 बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है, जहाँ टीचर को भी बच्चों के नाम याद नहीं रहते हैं। वैसे भारत में भी ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सभी प्राइवेट स्कूल होते हैं और यहाँ पर किसी नॉर्मल बच्चे का पढ़ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और गवर्नमेंट स्कूलों की हालत तो हमने आपको इससे पहले पॉइंट में बताई है। और ये भारतीय और अमेरिकन स्कूल्स के बीच एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। नंबर 2, द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 10 से 12 साल के बच्चे के पास उसका खुद का फ़ोन या लैपटॉप होता है ताकि वो स्कूल का काम कर सकें। वैसे भारतीय स्कूलों में तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिकन स्कूल्स में ऐसा ही होता है कि छोटी उम्र से बच्चों को लैपटॉप और कंप्यूटर दे दिए जाते हैं और बहुत ही छोटी उम्र में बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज सिखा दी जाती है, ताकि फ्यूचर में उनका कंप्यूटर को लेकर इंटरेस्ट बना रहे। इसके अलावा अमेरिकन बच्चों को होमवर्क भी टैबलेट पर करने को दिया जाता है और इनका काम और होमवर्क भी इस तरीके से होता है कि बच्चों को इंटरनेट पर काफ़ी लंबी रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें उनका होमवर्क कराने के लिए उनके पेरेंट्स भी उनके रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही कम एज में बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाता है और इंटरनेट को चलाने वाली स्किल भी डेवलप हो जाती है, जो कि इनके फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने का काम करती है। और अगर अब भारतीय स्कूलों की बात की जाए तो शायद 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास भी अपना खुद का लैपटॉप नहीं होता। और इंडियन स्कूल्स में कंप्यूटर लैब तो ज़्यादातर बंद ही रहती है, जहाँ पे कंप्यूटर समय के साथ ख़राब ही हो जाते हैं। और अपने यहाँ के बच्चों को 12th से पहले कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, जिसमें कि बच्चे ज़्यादातर 12th के बाद कंप्यूटर बेसिक कोर्स करते हैं और कोडिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना तो आप भूल ही जाइए। और यही कारण है कि जब बात कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की हो तो ज़्यादातर भारतीय स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पीछे रहते हैं या फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्लो स्टार्ट मिलती है। और ये भी भारतीय और अमेरिकन स्कूल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। नंबर 3,
स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर भारतीय स्कूलों में स्पोर्ट्स सिर्फ नाम के लिए होता है, क्योंकि भारत में बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके बाद भी स्टूडेंट पर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के लिए प्रेशर होता है कि वो अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को कभी भी अच्छे से कर नहीं पाता। और पेरेंट्स भी हमेशा स्पोर्ट्स से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रेशर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको भारत में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में इसका बिल्कुल ही उल्टा है। क्योंकि अमेरिकन स्कूल्स में कई बार स्पोर्ट्स को पढ़ाई के बराबर या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और अमेरिकन स्कूल्स में आपको कई ऐसे बच्चे देखने को मिल जाएंगे जो कि पढ़ाई में तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स के मार्क्स भी दिए जाते हैं। यानी कि अगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो स्पोर्ट्स के मार्क्स उन्हें क्लास पास करने में मदद कर देते हैं, और कई बार तो ऐसे बच्चे स्पोर्ट्स के नाम पर इंटेलिजेंट बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। इस तरह अमेरिकन स्कूल्स में तो आपको कई तरीके के स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। इसमें होता यह है कि बच्चों को बचपन से ही अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है, और बच्चे उसी स्पोर्ट में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाते हैं। पर ये सिर्फ आपको अमेरिकन स्कूल में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय स्कूलों की तो हम आपको हालत पहले ही बता चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय प्राइवेट स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स को इस तरीके के स्कूल में अपने बच्चे को भेजना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और ज़्यादातर इतने खर्चे तो पेरेंट्स उठा ही नहीं पाते। नंबर 4, स्किल डेवलपमेंट। वैसे ये सुनकर तो भारतीय स्कूल के बच्चे यही कहेंगे कि भाई ये कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि भारतीय स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना तो दूर, इसके बारे में बताया तक नहीं जाता, जबकि यही एक सबसे बड़ा कारण है जो कि आगे चलकर अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, और अमेरिकन स्कूल इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही स्किल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल, सोशल मीडिया स्किल, क्यूरियोसिटी और डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप के बारे में बताया जाता है, जिसके कारण वो पहले से ही दुनिया को काफ़ी अलग नज़रिए से देखते हैं, और छोटी बेसिक चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो चाहे उसमें डिसीजन मेकिंग हो या लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सभी स्किल्स उनकी हमेशा काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। इसमें उन्हें समझ आ जाता है कि उनके स्कूल में पढ़ी इस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे बदलें, और भारत में इसकी जगह केवल बड़ी बड़ी बुक्स को रटवाया जाता है, जबकि टीचर्स को भी पता होता है कि इनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। और इसके अलावा भारत में हमेशा बेसिक कम्युनिकेशन और सोशल स्किल को हमेशा से इग्नोर किया जाता है, जिसके कारण बड़े होने के बावजूद बच्चों को ये नहीं पता होता कि अपने डिसीजन कैसे लें, जिसके कारण बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने डिसीजंस को लेने के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। नंबर 5, फास्ट चेंजेस। अमेरिकन स्कूल्स की खास बात ये है कि उनका सिलेबस समय के साथ चेंज होता रहता है, और लगभग हर साल अमेरिकन सिलेबस में कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, और उन्हें कई नई चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर भारतीय स्कूलों की बात की जाए तो भारतीय सिलेबस लगभग 10 से 20 साल पुराना चलाया जा रहा है, जिसमें ना तो सिलेबस को चेंज किया जाता है और ना ही इसकी ज़रूरत समझी जाती है। और यही कारण है कि भारतीय स्टूडेंट आज भी अमेरिका के और बाकी काफ़ी बड़े कंट्रीज़ के स्टूडेंट से एजुकेशन के मामले में पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकन स्कूल्स में भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, जिसमें बच्चे अपनी मन मर्जी से क्लास और लेक्चर्स चुन सकते हैं। पर भारत के स्कूलों में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और भारत में पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली करवाया जाता है। नंबर 6, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। भारत में बच्चों को एजुकेशन को लेकर हालत क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक्स लेकर उन्हें रटना होता है, जिसमें टीचर्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है, और जिसमें कि बच्चों को कई बार बेसिक फैसिलिटीज़ ना मिलना, और कई बार तो बच्चों का स्कूल तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ना होना, और ये सभी चीज़ें बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे फ़र्क डालती हैं। लेकिन अमेरिकन स्कूल्स में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। अमेरिकन स्कूल्स में गवर्नमेंट ने ऐसे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस चालू की हैं, जिसमें बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, और इसमें बच्चों पर ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर ना हो, इसलिए उनकी क्लास में उतने ही सब्जेक्ट्स और कोर्स को रखा जाता है जितना ज़रूरी है। और इसके अलावा घर से स्कूल जाने तक का ट्रांसपोर्टेशन भी स्कूल ही प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा स्कूल में मेडिटेशन और एक्सरसाइज और योगा जैसी चीज़ें भी शामिल कराई जाती हैं, ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहे।
तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो भारतीय और अमेरिकन स्कूल्स को एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफरेंट बनाती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।